प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर पढ़ते हैं आप अपने सभी पाठ और कविताएं। तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप पढ़ सकते हैं अपनी कक्षा के पाठ और प्रश्न उत्तर। तो उसी कड़ी में आज कक्षा 7 पाठ 6 मंजरी से साप मुक्ति। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न और उत्तर करते हैं। और आप अगर कक्षा 7 के विद्यार्थी नहीं हैं, फिर भी आप इस पाठ को सुन सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग और संदेशप्रद। तो कहानी ये है कि एक बच्चा है जिसका नाम मंटू है, और जो बचपन में पिल्लों की आँख में धतूरे का दूध डाल देता है, जिससे एक पिल्ले के बच्चे अंधे हो जाते हैं। उसके बाद वो प्रायश्चित करने के लिए एक नेत्र चिकित्सक बनता है और कई लोगों की आँखों को रोशनी वापस करता है। तो इसी से घूमती हुई ये कहानी तो आपने पढ़ी होगी, और इससे संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा चुका, जहां पर ये पूरा पाठ आप पढ़ सकते हैं और आप अपनी टेक्स्ट बुक किताब से भी इस पाठ को पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न और उत्तर शुरू करते। तो पहला प्रश्न, डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदाई स्मृति से काला पड़ गया था? स्मृति मानी याद से, क्या है उनको याद आ गया ऐसा कि उनका चेहरा काला पड़ गया? तो उसका उत्तर है कि डॉक्टर प्रभात ने बचपन में पिल्लों की आंख में आग के पौधे का दूध डाल दिया था, जिससे वे अंधे हो गए थे। उसी घटना की स्मृति से डॉक्टर प्रभात का चेहरा काला सा हो गया था। प्रश्न 2, मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उस पाप का प्रायश्चित उसने किस प्रकार किया? तो उसका उत्तर है कि मंटू ने बचपन में 3 नवजात पिल्लों की आंख में आग का दूध डाल दिया था, जिससे वे अंधे हो गए थे। मंटू यानी कि डॉक्टर प्रभात जो बन गए थे, डॉक्टर प्रभात ने नेत्र चिकित्सक बनकर नेत्र रोगियों व नेत्रहीनों की सेवा करके उन्होंने बचपन के पाप का प्रायश्चित किया, यानी कि अपने बचपन के पाप का प्रायश्चित किया। किसने? डॉक्टर प्रभात ने। प्रश्न 3, पर मैं तो आंखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर प्रभात ने यह जवाब दादी के किस बात के उत्तर में दिया था? इसमें एक दादी है और प्रभात का दोस्त भी है। उसका दोस्त अपनी दादी के आंखों का इलाज कराने गया था, लेकिन डॉक्टर प्रभात को देखकर जब दादी ने पहचान लिया तो उन्होंने इलाज कराने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें याद आ गई थी वो बचपन की घटना। लेकिन जब दादी ने कहा, कोई तकलीफ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ, बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती, उसी पर डॉक्टर प्रभात ने एक व्यंग के रूप में हंसते हुए कहा था, ये डॉक्टर मैं तो आंखों का हूँ, बुढ़ापे का इलाज तो ऊपर वाले के हाथ में ही है। चलिए अगला प्रश्न, दादी डॉक्टर प्रभात से अपनी आंखों का इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती थी? फिर वह इलाज के लिए कैसे तैयार हुई? तो दादी की दृष्टि में डॉक्टर प्रभात बचपन में किए गए पाप के दोषी थे, इसलिए वह उनको माफ नहीं कर पा रही थी। इसी पर डॉक्टर प्रभात से अपना इलाज नहीं कराना चाहती थी। डॉक्टर प्रभात द्वारा प्रायश्चित की बात सुनकर दादी इलाज के लिए तैयार हो गई। अब चलिए भाषा की बात कर लेते हैं। ये थे आपके प्रश्न उत्तर, और भाषा की बात जरूर सुना करें, क्योंकि आपका व्याकरण, आपकी ग्रामर मजबूत होगी, आगे चलकर आपको काफ़ी काम आएगी। तो पहला, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो नई यानी कि पुरानी, ठंड यानी कि गर्मी, पाप यानी कि पुण्य, और बूढ़ा यानी कि युवा, ये थे विलोम शब्द। अब वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। टस से मस ना होना, अडिग रहना, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति टस से मस नहीं होते हैं। या फिर रावण ने जब मेघनाथ के पैरों को वहाँ से हिलाना चाहा तो उनका पैर वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। चलिए, हृदय से लगाना, महसूस करना, हृदय से लगाना यानी कि महसूस करना। हाँ, हृदय से लगाना, महसूस करना। किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बात कोई हृदय से लगा सकता है। मुस्कान, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब शिक्षक ने राजू से कहा कि तुमको पढ़ना चाहिए, तुम्हारे पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, तो उसने ये बात अपने हृदय से लगा ली, यानी कि उसको महसूस किया, शिक्षक की बात को महसूस किया, उसको गंभीरता से लिया। मुस्कान लुप्त होना, गंभीर होना, भारत के टेस्ट मैच हारते हुए टीवी पर मैच देख रहे दर्शकों की मुस्कान लुप्त हो गई। चलिए प्रश्न 3 यानी कि भाषा की बात। शब्द हैं, उसमें प्रत्यय लगे हैं, भाववाचक संज्ञा, जैसे कि पन एक प्रत्यय यानी किसी शब्द के बाद में जो शब्द लगते हैं उसके लगने से भाववाचक संज्ञा बने। जैसे लड़का एक शब्द है, संज्ञा है, उसमें पन लगा दिया, लड़कपन, तो भाववाचक संज्ञा बन गई। अपना में पन लगा दिया तो अपनापन हो गया। अनाड़ी में पन लगा दिया तो नाड़ीपन हो गया। रूखा में पन लगा दिया तो रूखापन हो गया। ये भाववाचक संज्ञा। लास्ट में कारक बताइए। कारक
कर्ता ने कर्म को, ये सब कारक होते हैं। एक संज्ञा की या सर्वनाम की दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जो संबंध होता है, स्थिति होती है, उसको बताते हैं। जैसे मैं तो आंखों का डॉक्टर हूँ, तो ये संबंध कारक। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, तो ये संबंध कारक तुम्हारी। दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा था, अधिकरण आंखों में जो यहाँ पर में है कारक। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला का, को कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म कारक। तो ये था आपका पाठ शाप मुक्ति। इस पाठ को जरूर सुने और चलिए मिलते हैं अगले पाठ और कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार।